अगले कुछ दिनों में हम क्रॉस करेंगे राजस्थान के डेजर्ट्स एंड फोर्ट्स, temples and borders. बीकानेर से लेकर तनौट माता तक, जैसलमेर से उदयपुर तक, ये सफर सिर्फ किलोमीटर्स का नहीं, कहानियों का भी होने वाला है। This is the complete route of our Rajasthan road trip. Follow the journey and watch the full adventure unfold in the upcoming episodes. तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान रोड ट्रिप। सफ़र कभी भी अकेले नहीं होता और इस जर्नी में मेरे साथ थे और 3 लोग, 2 मशीन्स। प्लान सिंपल था, राजस्थान की तरफ राइड करनी है और जो भी रास्ते में मिले उसे एक्सप्लोर करना है। सुबह का टाइम, रोड्स ऑलमोस्ट खाली और एक नई जर्नी का एक्साइटमेंट। शहर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और हाईवेज हमें राजस्थान की तरफ ले जा रहे थे। लेकिन रोड ट्रिप्स का एक रूल होता है, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग कभी नहीं होता। हाईवे पर एक ही छोटा सा सरप्राइज मिल गया, टायर पंचर। लेकिन सफर वहीं इंटरेस्टिंग होता है जहां थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हों। पंचर के बाद अगला चैलेंज था दिल्ली का ट्रैफिक। यहाँ राइड करना भी एक एडवेंचर से कम नहीं होता। दिल्ली क्रॉस करके ही रोड सडनली ओपन हो गए और हरियाणा के हाईवेज पर राइड का मजा अलग ही था। कुछ किलोमीटर्स के बाद भूख भी लगने लगी, इसलिए हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर एक ट्रेडिशनल ढाबा मिल गया। हाईवे राइड्स और ढाबा फूड, ये कॉम्बिनेशन ही रोड ट्रिप को स्पेशल बना देता है। लंच के बाद फिर से इंजन स्टार्ट हुए और राइड कंटिन्यू राजस्थान की तरफ।
शाम हो चुकी थी। लॉन्ग राइड्स में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, फ्यूल स्टॉप्स, क्योंकि राजस्थान की रोड्स पर पेट्रोल पंप मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फाइनली राजस्थान। लैंडस्केप भी चेंज हो रहा था और हवा में एक अलग ही डेजर्ट वाइब थी। शाम तक हम बीकानेर पहुंच चुके थे। राजस्थान का हिस्ट्री और आर्किटेक्चर यहाँ हर जगह नज़र आता है। जूनागढ़ फोर्ट, लंबी राइड्स के बाद एक कंफर्टेबल स्टे ज़रूरी होता है, इसलिए होटल में चेक इन किया। कल का दिन हम बीकानेर को एक्सप्लोर करने वाले थे। अभी हम धामपुर से सीधा चल के रुके हैं बीकानेर में, और बीकानेर में ये कोई होटल बाबू पैलेस करके है। यहाँ से हमें जाना है अभी जैसलमेर, जो कि अराउंड 300 किलोमीटर्स होने वाला है। देखते हैं आगे की राइड कैसी होने वाली है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक फ्रेश स्टार्ट के साथ ब्रेकफास्ट के बाद सीधा निकल पड़े बीकानेर एक्सप्लोर करने। बीकानेर का आइकॉनिक एंट्रेंस, यहां से सिटी का रियल चार्म स्टार्ट होता है। बीकानेर का सबसे फेमस लैंडमार्क जूनागढ़ फोर्ट। ये फोर्ट 16th सेंचुरी में बना था और राजस्थान के सबसे वेल प्रिजर्व फोर्ट्स में से एक है। यहाँ की आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स और रॉयल हिस्ट्री, हर कॉर्नर एक स्टोरी सुनाता है। फोर्ट के बाहर राजस्थान की ट्रेडिशनल कल्चर की भी एक झलक देखने को मिल गई। फोक म्यूजिक और डांस, ये राजस्थान की सोल है। जूनागढ़ फोर्ट राजस्थान के उन रेयर फोर्ट्स में से एक है जो किसी हिल्स पर नहीं बना है, बल्कि बिल्कुल प्लेन लैंड पर खड़ा है।
इस फोर्ट की कंस्ट्रक्शन 1589 में स्टार्ट हुई थी और 1594 तक कंप्लीट हो गई थी। इसे बीकानेर के रूलर राजा राय सिंह ने बनवाया था, जो कि इसके छठे रूलर थे। जूनागढ़ फोर्ट सिर्फ एक फोर्ट नहीं, ये पैलेसेस, टेम्पल्स और कोर्टयार्ड्स का एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। टाइम के साथ साथ अलग अलग रूलर्स ने इस फोर्ट में नया महल ऐड किया, जैसे करण महल, अनूप महल और चंद्र महल, जो आज भी रॉयल लाइफस्टाइल की कहानी सुनाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने अटैक्स होने के बाद भी जूनागढ़ फोर्ट कभी प्रॉपर्ली कनकर नहीं किया जा सका। यहाँ की वॉल्स पर ग्लास वर्क, पेंटिंग्स और इंट्रिकेट कार्विंग्स राजस्थान के रिच कल्चर और आर्ट को रिफ्लेक्ट करती हैं। यहाँ पर उस समय की ट्रेडिशनल ड्रेसेस आज भी वैसी ही वैसी रखी हैं।
थार डेजर्ट के बीच बना ये फोर्ट बीकानेर के रॉयल हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट किस्सा है। जूनागढ़ फोर्ट के बाद हम निकल चुके थे रामपुरिया हवेली देखने, जो कि बीकानेर की एक और आइकॉनिक जगह है। रेड सैंडस्टोन से बनी ये हवेलियां राजस्थान की रॉयल आर्किटेक्चर का परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। बीकानेर एक्सप्लोर करने के बाद अब वक्त था डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने का। रामपुरिया हवेली से थोड़ी आगे निकलने के बाद लोकल लोगों से पूछने के बाद पता चला यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिर है। बीकानेर से कुछ डिस्टेंस पर है एक बहुत ही यूनिक मंदिर, करणी माता टेम्पल। इस मंदिर को लोग चूहों का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ हजारों चूहे फ्रीली मंदिर के अंदर रहते हैं और उन्हें सैक्रेड माना जाता है। ये जगह राजस्थान की सबसे अनयूजुअल और फैसिनेटिंग प्लेसेस में से एक है। मंदिर दर्शन के बाद राइड फिर से स्टार्ट हुई। नेक्स्ट डेस्टिनेशन था रामदेवरा। राजस्थान के इवनिंग व्यूज का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। वहाँ के लैंडस्केप बहुत ही ब्यूटीफुल।
रात हो चुकी थी, लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। डेजर्ट हाईवेज़ पर नाइट राइड का एक्सपीरियंस ही अलग होता है। कल हम पहुंचने वाले हैं राजस्थान के एक और लेजेंडरी प्लेस पर, जहां हर साल लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं।